ओके स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था, क्लोज पैकिंग, पैकिंग फ्रैक्शन, रेडियस रेशियो, जितने भी पढ़े थे सारे हमने आइडियल क्रिस्टल लिया था। मतलब जैसे अगर हमने एफसीसी बोला तो सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं, सारे फेस सेंटर पे पार्टिकल हैं। अगर हमने बीसीसी बोला तो सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल हैं और बॉडी सेंटर में पार्टिकल हैं। सिंपल क्यूबिक बोला तो सारे कॉर्नर्स पे पार्टिकल हैं। तो ये सारे जो है आइडियल स्टेट है, आइडियल मतलब कंडीशंस है। लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी क्रिस्टल 100% आइडियल नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। मतलब मान लो कहीं पे एक्स्ट्रा आ जाएगा, कहीं से वैकेंसी हो जाएगी, कुछ ना कुछ वैकेंसी, या कहीं किसी का प्लेस डिस्प्लेस हो जाएगा, कोई अपने लेटिस साइड जैसे कॉर्नर पे है वहाँ से कॉर्नर के अलावा किसी और स्पेस पे आ जाए, तो कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होता है जिसे हम लोग डिफेक्ट्स बोलते हैं। उसे ही हमने नेम दिया यहाँ पे क्रिस्टल इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये है तो प्योर थ्योरेटिकल, लेकिन इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जेई में, नीट में और बोर्ड के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड में क्या क्या आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लेकिन ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से देखना। तो डिफेक्ट्स का मतलब हो गया जो आइडियल हमारा स्टेट है, जो आइडियल कंडीशंस है उससे डेविएशन आएगा। ठीक है, तो उसे ही डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शन बोलेंगे। एक्चुअली में जो डिफेक्ट्स हैं और इम्परफेक्शन हैं ये दो तरह के होते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स में तो इलेक्ट्रॉन के डिसलोकेशन या डेफिशिएंसी या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, और एटॉमिक डिफेक्ट जो होगा क्रिस्टल में होगा, इसे ही हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। एटम का मतलब सिर्फ एटम का डिस्प्लेसमेंट नहीं, जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, चाहे वो एटम हो, चाहे आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, उसका मतलब डिसलोकेशन या वैकेंसी या कुछ भी हो जाएगा। जो आइडियल कंडीशंस हैं उससे हटके कुछ हो जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे एटॉमिक इम्परफेक्शन या डिफेक्ट्स या पॉइंट डिफेक्ट, इसे ही क्रिस्टल डिफेक्ट बोलेंगे। तो अभी हम लोग एटॉमिक इम्परफेक्शन या क्रिस्टल डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन अभी हम लोग नहीं देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा, अभी हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, आयन या मॉलिक्यूल के कारण जो डिफेक्ट होगा उसे देखेंगे। तो जो क्रिस्टल डिफेक्ट है ये भी 3 टाइप्स के हम लोग पढ़ेंगे, स्टोइक्योमेट्रिक, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटी। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में जो स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो है, स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो है, जैसे कि NaCl है तो रेशियो 1:1 है स्टोइक्योमेट्रिक रेशियो। तो ये रेशियो फिक्स रहेगा, 1:1 ही रहेगा, मतलब इसमें चेंज नहीं होगा। तो मतलब डिफेक्ट होने के बाद भी जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। अगर आइडियल में हमने पढ़ा है NaCl में 1:1 रेशियो है, तो डिफेक्ट होने के बाद भी अगर 1:1 रेशियो है तो उसे हम लोग बोलेंगे स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा होता है नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट तब आएगा जब डिफेक्ट के पहले आइडियल केस में जो रेशियो है वो 1:1 है, लेकिन डिफेक्ट होने के बाद वो रेशियो 1:1 नहीं रहा। जैसे हमने पिछले क्लास में आयरन ऑक्साइड का दिया था FeO। FeO में हमने बोला था Fe और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 है, लेकिन प्रैक्टिकली ये 0.92 टू 0.97 हो जाता है, या 0.93, मतलब कुछ भी 0.92 टू 0.97 या 93 टू 96 ले लेते हैं कुछ लोग, 0.93 टू 0.96 जो भी ले, तो इस बीच में आ जाता है, मतलब 1:1 रेशियो नहीं रहा, तो इसे हम लोग बोल देंगे नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। मतलब अगर किसी क्रिस्टल में हम लोग फॉरेन सब्सटेंस ऐड कर दें या अपने आप ऐड हो जाए, जैसे NaCl का क्रिस्टल है उसमें कोई दूसरा एलिमेंट ऐड हो गया, पोटासियम ऐड हो गया, मैग्नीशियम ऐड हो गया, तो उसे हम लोग बोलेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, तो स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट होगा, स्कॉटकी डिफेक्ट होगा, फ्रेंकेल डिफेक्ट होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा। और जो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक है इसमें मेटल एक्सेस और नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। तो ये सारे डिफेक्ट को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इम्परफेक्शन को डिफ़ाइन किया है। तो इम्परफेक्शन और डिफेक्ट वैसे हमने एक्सप्लेन कर दिया है आगे में, यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है एनी डिपार्चर, मतलब डिपार्चर या कोई डिसलोकेशन कुछ भी हो सकता है, तो हमने लिखा है एनी डिपार्चर और इर्रेगुलरिटीज़, मतलब डिसलोकेशन या कोई स्पेस जो है वो चेंज हो जाएगा तो वो डिफेक्ट कहलाएगा। कुछ भी हो सकता है, मतलब डिपार्चर मतलब वहाँ से बाहर ही निकल जाए, वैकेंसी हो जाए उसके बदले। फॉर परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज एटम, आयन या मॉलिक्यूल,
इन क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। या डिपार्चर का मतलब जैसे कि NaCl का जो अभी हमने पढ़ा था NaCl टाइप पिछले क्लास में, तो Cl जो था सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के जगह पे था, लेटिस साइड पे था, जैसे सारे कॉर्नर्स और फेस सेंटर पे था, कहीं से एक जगह से निकल गया तो डिपार्चर हो गया। वो जहाँ से निकल जाएगा वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। या सारे Cl- कॉर्नर्स और फेस सेंटर पे था, कोई Cl- वहाँ से निकल के बॉडी सेंटर पे आ गया या एज सेंटर पे आ गया तो डिसलोकेशन हो गया, इरेगुलरिटीज हो गया। तो ऐसा अगर आएगा किसी क्रिस्टल में तो उसे हम लोग बोलेंगे इस क्रिस्टल में डिफेक्ट है। ठीक है, तो जो डिफेक्ट्स है, ये डिफेक्ट में जो पहला हमने दिया है पॉइंट डिफेक्ट लिया है। तो पॉइंट डिफेक्ट में हमने बोला है व्हेन द डेविएशंस, मतलब जो इरेगुलरिटीज हो रहा है या वैकेंसी हो रहा है, डेविएशन और इरेगुलरिटीज एग्जिस्ट फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट, मतलब जो इसका आइडियल अरेंजमेंट था, रेगुलर अरेंजमेंट था, जिसका नाम यहाँ पे हमने दिया था ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, मतलब आइडियल अरेंजमेंट हो गया, ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब एटम, आयन या मॉलिक्यूल अराउंड ए पॉइंट और एन एटम, किसी एक पॉइंट या एटम के साथ होगा तो उससे हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। और जो ये सारे डिफेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे सारे क्रिस्टलाइन के लिए पढ़ेंगे, एमॉर्फस के लिए नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है यही रेगुलरली अरेंज होते हैं, यही आइडियल अरेंजमेंट बना सकता है। एमॉर्फस तो वैसे ही इरेगुलर होते हैं, तो इसीलिए जो डिफेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए पढ़ेंगे। दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट होता है व्हेन द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल अरेंजमेंट एग्जिस्ट इन द इंटायर रो, एक पूरे रो के लिए आ जाएगा, ऑफ लेटिस पॉइंट, द डिफेक्ट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। पूरे एक रो के लिए ख़त्म हो जाएगा, एक रो से सारे पार्टिकल्स निकल जाएगा तो उसे हम लोग बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी तक हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने बोला था जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है ये चेंज नहीं होगा। तो इफ़ इम्परफेक्शंस इन क्रिस्टल आर सच दैट द रेशियो बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस, जो कैटाइन और एनायन के बीच का रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, कैटाइन्स एंड एनायंस रिमेंस द सेम, जो रेशियो है वो सेम रहेगा एज रिप्रेजेंटेड, जैसा कि पहले बताया गया था, बाय द मॉलिकुलर फॉर्मूला, दैट इज स्टोइकियोमेट्री ऑफ द सॉलिड इज नॉट डिस्टर्ब्ड, द डिफेक्ट आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला में जो रेशियो है, मतलब अगर आइडियल होता तो जो रेशियो रहेगा वही अगर मतलब डिफेक्ट के बाद भी रेशियो रहा तो उसे हम लोग बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पहला है वैकेंसी डिफेक्ट, मतलब अगर आयनिक कंपाउंड है तो इक्वल नंबर ऑफ आयंस बाहर निकल जाएंगे, इक्वल नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन, जैसे NaCl था तो NaCl में जितना Na+ बाहर निकल गया उतना ही Cl- बाहर निकल गया, तो अरेंजमेंट तो चेंज नहीं होगा। मान लिया पहले जो था आइडियल में 10 Na+ था और 10 Cl- था, तो रेशियो क्या था 10:10, दैट इज 1:1, इसीलिए NaCl हमने बोला था। अब अगर एक Na एक Cl निकल जाएगा तो क्या रहेगा रेशियो 9:9, ये भी क्या होगा 1:1, मतलब रेशियो चेंज नहीं होगा, तो इसे हम लोग बोल लेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और वैकेंसी के कारण हो रहा है तो इसीलिए इसे वैकेंसी डिफेक्ट। तो ये लिखेगा इफ्स, और वैकेंसी डिफेक्ट में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, पार्टिकल्स बाहर निकल गया इसीलिए उसका मास डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण डेंसिटी इसकी डिक्रीज हो जाती है। तो लिखा है इफ़ सम ऑफ द लेटिस साइट्स आर वैकेंट, कुछ लेटिस साइट मतलब जैसे कि यहाँ से खाली हो गया, यहाँ से खाली हो जाएगा, इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस द क्रिस्टल इज सेड टू हैव वैकेंसी डिफेक्ट। अगर कोई लेटिस साइट खाली हो गया तो हम लोग उसमें बोलेंगे इसमें वैकेंसी डिफेक्ट हो गया, लेटिस साइट की जगह पे क्या आ जाएगी वैकेंसी। इट अराइजेज ड्यू टू एब्जॉर्बन ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स, ये होता है सराउंडिंग से हीट जब एब्जॉर्ब करता है सब्सटेंस, तो सब्सटेंस का कोई पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जो सब्सटेंस है वहाँ से बाहर निकल जाता है। दस इट इज़ ऑल्सो नॉन एज थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट, ये हीट एब्जॉर्ब करने के कारण होता है, इसीलिए इसे हम लोग थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डेंसिटी, डेंसिटी से डिक्रीज करेगा जैसा कि हमने बताया, बिकॉज मास ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज इन सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रहता है, मास डिक्रीज कर जाता है, इसीलिए डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है बच्चे मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम है, ये घट गया, ये घटने का मतलब है डेंसिटी भी घट जाएगा। दिस डिफेक्ट अकर्स इन नॉन आयनिक सॉलिड, ये नॉन आयनिक और आयनिक दोनों में हो सकता है, इसे
चलो नॉन आयनिक इसीलिए इसमें बोला गया वैकेंसी डिफेक्ट अलग से नाम दे दिया गया, क्योंकि अगर आयनिक रहे तो उसके लिए हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं स्कॉटकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट। उसे हम लोग आयनिक के लिए स्पेशल नेम देते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट ही है वो, उसी को एक स्पेशल नेम देते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। और जो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है आयनिक में अगर होगा तो उसे बोलेंगे फ्रेंकेल डिफेक्ट। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, और फ्रेंकेल डिफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वहाँ जाके डिस्कस करेंगे हम लोग। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होगा, जो पार्टिकल है कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल, जैसे NaCl का है, एग्जांपल के लिए मान लें NaCl आयनिक है तो उसमें हम लोग जैसे वैकेंसी हो गया तो स्कॉटकी बोलेंगे। जैसे कोई भी क्रिस्टल है, AB क्रिस्टल है, तो कोई सब्सटेंस जो है एक जैसे यहाँ लेटिस साइड पे भी है, लेटिस साइड के अलावा भी किसी और साइड पे आ गया इंटरस्टिशियल साइड पे, तो उसे हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो वही हमने लिखा, व्हेन एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चाहे एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइड्स ऑफ क्रिस्टल इज सेड टू हैव इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मतलब लेटिस साइड पे तो होगा ही होगा, उसके साथ इंटरस्टिशियल साइड पे भी आ जाएगा तो उसे लेटिस डिफेक्ट बोलेंगे। तो देखो इसका वॉल्यूम तो वही रहेगा, लेकिन पार्टिकल ऐड हो गया तो मास इंक्रीज कर जाएगा, जिसके कारण इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। दिस डिफेक्ट इंक्रीजेज द डेंसिटी बिकॉज मास इंक्रीजेज बट वॉल्यूम रिमेन्स सेम। मास बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। और ये भी नॉन आयनिक सॉलिड से होता है, क्योंकि आयनिक के लिए इसका हम लोग डिफरेंट नेम देंगे। ठीक है, अब आयनिक में जो दो डिफेक्ट होता है उसके नेम है स्कॉटकी एंड फ्रेंकेल। वेरी इंपॉर्टेंट डिफेक्ट बोर्ड के लिए। स्कॉटकी और फ्रेंकेल बोर्ड में बहुत बार आते हैं। जैसे एमोर्फस और क्रिस्टलाइन में डिफरेंस बोला था हमने, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बोला था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह स्कॉटकी एंड फ्रेंकेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। ये स्कॉटकी डिफेक्ट जो है वैकेंसी की तरह ही होता है, लेकिन ये आयनिक सॉलिड में होता है। ठीक है, तो हमने वही बोला, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, मतलब अपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस साइट ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल सो दैट देयर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। मतलब जितना कैटायंस निकला उतना ही एनायंस बाहर निकलेगा। द डिफेक्ट एराइजेज इज कॉल्ड स्कॉटकी डिफेक्ट। तब जो डिफेक्ट आएगा उसे हम लोग बोलेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। जैसे देखो यहाँ से A+ बाहर निकला है यहाँ से, और देखो यहाँ से B- बाहर निकला है, एक A+ और एक B-, क्योंकि ये दो एनाइन के बीच में हमेशा कैटाइन होगा, यहाँ दो कैटाइन के बीच में हमेशा एनाइन होगा। तो इक्वल नंबर, जितना कैटाइन निकला उतना ही एनाइन निकला है, इसीलिए इसे बोलेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। और इसमें भी डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज करेगी। जो ये स्कॉटकी डिफेक्ट है ये आयनिक सॉलिड में ही होगा, और इसमें हमने लिखा है दिस डिफेक्ट इज शोन बाय हाईली आयनिक कंपाउंड। जो आयनिक कंपाउंड है वही ये डिफेक्ट शो करेगा, जो हाईली आयनिक कंपाउंड है जैसे कि NaCl वाला वगैरह है, वही ये डिफेक्ट शो करता है। आयनिक कंपाउंड ही ये डिफेक्ट शो करेगा, विच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि NaCl है 6:6 है, ठीक है, जिसकी सीजियम क्लोराइड है 8:8 है, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होती है वही स्कॉटकी डिफेक्ट शो करेगा। ठीक है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस और एनायंस के साइज का भी डिफरेंस कम होना चाहिए, जैसे कि NaCl, KCl, KBr, AgBr, सीजियम क्लोराइड एट्सेट्रा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा है और साइज का डिफरेंस भी कम है, और ये आयनिक कंपाउंड भी है। इस डिफेक्ट के कारण जो क्रिस्टल की डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो रहा है और वॉल्यूम सेम रह रहा है, तो मास घट जाएगा। मास घटने के कारण डेंसिटी इसकी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट में जैसे हमने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बोला था, तो इंटरस्टिशियल साइड पे क्या आ जा रहा था, उसमें कोई सब्सटेंस इसमें भी आ जाएगा, लेकिन उसमें कोई नया सब्सटेंस आ रहा था, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं जाएगा, यहाँ से डिसलोकेट होकर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये आयनिक है ना, कोई नया आएगा तो रिपल्सन के कारण ये ब्रेक कर जाएगा, लेकिन इसमें कोई नया नहीं आएगा, डिसलोकेट हो जाएगा, जिसके कारण इसकी डेंसिटी तो इंक्रीज नहीं करेगी, रिमेंस सेम रहेगी। इसमें डेंसिटी सेम रहेगी, उसमें डेंसिटी इंक्रीज कर जा रहा था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में। दोनों में यही मेन डिफरेंस है। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट में लिखा है इफ़ एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम लेटिस साइट, लेटिस साइट से तो निकल जाएगा टू इंटरस्टिशियल साइट और आ जाएगा इंटरस्टिशियल साइट पे ऑफ एन आयनिक कंपाउंड सो दैट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन, क्योंकि रहता इसी क्रिस्टल में गया, मतलब जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा। दिस डिफेक्ट एराइजेज इज नॉन द डिफेक्ट एराइजेज इज नोन एज फ्रेंकेल डिफेक्ट। ठीक है,
दिस डिफेक्ट इज शोन बाय दैट कंपाउंड विच हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगी, एंड लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, मतलब जिसके कारण यहाँ पे होल्स बड़ा हो, एनायंस बड़ा होगा, कैटायन छोटा होगा, तो जो होल्स है वो बड़ा होगा, तो कैटायन आसानी से अपने लेटिस साइड से जो होल है वहाँ भी जा पाएगा। फॉर एग्जांपल AgCl, AgBr, AgI, ZnS, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। और इसमें जो डेंसिटी है अनचेंज रहता है, क्योंकि पार्टिकल ना तो बाहर से आता है और ना ही जाता है, तो मास भी सेम रहता है, वॉल्यूम भी सेम रहता है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज नो आयंस आर मिसिंग और एडेड, ना ही आयंस मिस होता है और ना ही ऐड होता है। कुछ क्रिस्टल हैं जो कि क्रिस्टल ये स्कॉटकी और फ्रेंकेल दोनों डिफेक्ट शो करता है, उसमें मेन है AgBr, इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। AgBr ऐसा क्रिस्टल है जो आयनिक क्रिस्टल तो है ही, इसे स्कॉटकी और फ्रेंकेल दोनों डिफेक्ट शो करता है। देयर आर सम आयनिक सॉलिड्स विच शो बोथ स्कॉटकी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट, दोनों शो करता है, फॉर एग्जांपल AgBr। अब स्कॉटकी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट से कुछ जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कुछ रिजल्ट आता है, उसे हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट लिखा है सॉलिड हैविंग दीज डिफेक्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए स्मॉल एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा कंडक्ट करेगा, क्योंकि इसमें वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो वैकेंसी क्रिएट होने का आयंस का थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, इसीलिए स्मॉल एक्सटेंट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस फ्रॉम लेटिस साइड टू होल। जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है, जो होल क्रिएट हुआ है, वहाँ पे आयंस का मूवमेंट हो पाएगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ होल्स स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेज, अब इसके अंदर होल्स आ गया तो स्टेबिलिटी तो डिक्रीज करेगा ही करेगा। ड्यू टू डिक्रीज इन लेटिस एनर्जी, क्यों डिक्रीज करेगा, देखो कोई भी एक देख लो, जैसे कि यहाँ पे A+ होता तो A+ और B- में अट्रैक्शन होता तो लेटिस एनर्जी ज़्यादा होता, अब ये अट्रैक्शन क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, तो अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। In Frankel defect, similar charges come closer. This results in the increase of dielectric constant of crystal. Frankel defect में जो dielectric constant है क्रिस्टल का, वो भी इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि सेम चार्ज एक साथ आते हैं, तो उसमें रिपल्सन के कारण डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाएगा। तो अभी हमने देखा स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, अब हम लोग देखेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था आयरन के ऑक्साइड का पिछले क्लास में, तो इसमें जो स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो है, जो हमारे मॉलिकुलर फार्मूला हम बता रहे हैं, उससे डिफरेंट रेशियो आएगा डिफेक्ट के बाद, मतलब आइडियल में जो रेशियो होना चाहिए उससे डिफरेंट रेशियो आएगा क्रिस्टल का। तो हमारा टॉपिक है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो हमने लिखा है द डिफेक्ट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस एज इंडिकेटेड बाय द आइडियल केमिकल फार्मूला इज नोन एज नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, मतलब जो स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो है वही चेंज हो जाएगा। अब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में दो तरह का होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जैसे कि मेटल मतलब कैटायन एनायन से ज़्यादा हो जाए, और नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट में एनायन जो है कैटायन से ज़्यादा हो जाएगा। तो जो पिछले क्लास में हमने लिया था आयरन का ऑक्साइड, उसमें मेटल कम हो गया, नॉन मेटल ज़्यादा हो जाता था। नॉन मेटल ऑक्सीजन 1 था तो आयरन 0.92 हो गया, तो मेटल कम हो गया ना, तो वो नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है। तो दिस में अराइजेज आइदर ऑफ द फॉलोइंग 2 वे, ये भी 2 तरीके का होता है। एक होता है बाय एनायन वैकेंसी, अगर एनायन की वैकेंसी आ जाए, मतलब एनायन जो है अपने प्लेस से निकल जाए, बाहर निकल जाए, एनायन कम हो जाएगा, कैटायन ज़्यादा रहेगा, तो क्या हो गया, एनायन कम हो गया तो नॉन मेटल कम हो गया, मेटल ज़्यादा हो गया तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो यही लिखा, इफ़ नंबर ऑफ मिसिंग एनायंस आर मोर देन नंबर ऑफ मिसिंग कैटायंस सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज अराइजेज। तो ये एनायन वैकेंसी डिफेक्ट तब आएगा जब मान लो सिर्फ एनायन मिसिंग हुआ, तब तो ठीक ही है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अगर एनायन और कैटायन दोनों मिस हो रहा है, तो एनायन जितना मिस हो रहा है, जितना बाहर निकल रहा है, वो ज़्यादा निकलना चाहिए कैटायन से। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड एट एनायन वैकेंसी। हाँ, अब देखो जब एनायन बाहर निकल जाएगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगी, वैकेंसी आ जाएगी, और वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एनायन बाहर निकलेगा तो निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो निगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। बिकॉज ऑफ दोज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड गेट मॉडिफाइड, सो दीज लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर नोन एज कलर सेंटर या एप सेंटर। वेरी इंपॉर्टेंट, एप सेंटर याद रखना।
एफ का मतलब है फार्ब, जिसे हम लोग एफ जो है जर्मन वर्ड है फार्ब, जिसका मतलब होता है कलर। देखो एनायन के जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है, तो जिसके कारण उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन जो है सनलाइट से कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सनलाइट वाइट होता है, उसमें सारे वेवलेंथ होते हैं। जब कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गया तो वो उसमें मिसिंग होगा, तो जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं होगा वो हमें दिखाई देगा। तो मतलब वो कलर प्रॉपर्टी भी शो करता है। फॉर एग्जांपल के लिए जब हम लोग NaCl को हीट करें इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम, NaCl को सोडियम के एटमॉस्फेयर में हीट करें, क्लोरीन कंबाइंस विथ NaCl सोडियम, जो NaCl को हम लोग सोडियम के साथ हीट कर रहे हैं, तो NaCl का जो क्लोरीन है वो सोडियम के साथ कंबाइन करके क्या करेगा। अब सोडियम बाहर है, Cl माइनस अंदर है, तो Cl माइनस Na के साथ कंबाइन करेगा, तो Cl माइनस न्यूट्रल Na के साथ नहीं करेगा, Na प्लस के साथ करेगा। तो Na प्लस के साथ करेगा तो Na प्लस में कन्वर्ट होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा उस होल में जहाँ से Cl माइनस आया है। तो द Na लूज इलेक्ट्रॉन, जो सोडियम है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। दीज इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज बैक इनटू क्रिस्टल, जहाँ से Cl माइनस आया वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। दीज इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम वाइट लाइट एंड गिव्स येलो कलर। जो जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वेपर में रखें, सोडियम के साथ रखें, तो ये येलो कलर हो जाता है ड्यू टू एप सेंटर। क्योंकि एप सेंटर कहाँ से बना, क्योंकि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्योंकि ये जो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल था उससे क्लोरीन सोडियम के साथ कंबाइन करके NaCl बना लिया, और जो Cl माइनस बाहर निकला वो फिर उस होल में ट्रैप्ड हो जाएगा। ठीक है, उसी इलेक्ट्रॉन के कारण इसका कलर येलो हो जाता है। सिमिलरली लिथियम इन LiCl मेक इट पिंक। अगर NaCl में सोडियम लिए, अगर LiCl में लिथियम लेंगे तो ये पिंक हो जाएगा। एक्सेस ऑफ पोटासियम इन KCl मेक्स इट वायलेट। NaCl येलो है, लिथियम पिंक देगा, KCl वायलेट देगा। दिस डिफेक्ट इज सिमिलर टू स्कॉटकी डिफेक्ट एंड प्रेजेंट इन क्रिस्टल हैविंग स्कॉटकी डिफेक्ट। ये स्कॉटकी डिफेक्ट के क्रिस्टल में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अब जो दूसरा है बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। अगर इंटरस्टिशियल साइट पे एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए तो भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। ठीक है ना, तो हमने लिखा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ऑल्सो कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। जो वैकेंसी है, वाइड है, वहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा कैटायन आ जाए जिससे वो बना है तो भी ये डिफेक्ट होगा। और उस केस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन बाय एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अनदर इंटरस्टिशियल साइट। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं, मान लो हमारा ये क्रिस्टल है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस था, माइनस था, माइनस था, प्लस था। यहाँ पे एक प्लस वाला आ गया कोई खाली जगह पे, तो दूसरे जगह पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो प्लस माइनस ये क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा। दिस डिफेक्ट इज सिमिलर टू फ्रेंकेल डिफेक्ट एंड इज फाउंड इन क्रिस्टल हैविंग फ्रेंकेल डिफेक्ट। जो फ्रेंकेल डिफेक्ट के तरह ही होता है, और जो क्रिस्टल फ्रेंकेल डिफेक्ट शो करेगा वही ये डिफेक्ट शो कर पाएगा। एग्जाम्पल के लिए ZnO इज वाइट इन कलर एट रूम टेम्परेचर, व्हेन हीटेड इट लूज O2। ZnO जो है O2 लूज करेगा एंड टर्न्स येलो। ZnO Zn2 प्लस हाफ O2 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और जो ये Zn2 प्लस है इंटरस्टिशियल साइड पे ट्रैप्ड हो जाएगा, जो ये Zn2 प्लस है, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है उसके नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइड पे ट्रैप होकर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा। क्रिस्टल विथ आइदर टाइप ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट कंटेन सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हेंस सच मटेरियल एक्ट एज सेमीकंडक्टर। ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। मेटल एनायन वैकेंसी के कारण, एनायन वैकेंसी के कारण क्या हो जाएगा, जब एनायन की वैकेंसी होगी तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे एनायन बाहर निकला और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसके कारण इसे ही हम लोग बोलेंगे एप सेंटर। इसे ही हम लोग बोलते हैं एप सेंटर। और यहाँ पे है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। देखो यहाँ पे कैटायन आ गया तो इसके दूसरे इंटरस्टिशियल साइड पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, इसीलिए इसका यूज हम लोग सेमीकंडक्टर की तरह कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं नॉन मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो नॉन मेटल एक्सेस या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट तब शो होगा जब हमारे पास जो मेटल है जिसका कैटायंस है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करेगा। जैसे कि निकल है Ni2 प्लस Ni3 प्लस दोनों शो करता है, तो ये कर सकता है। जैसे आयरन है Fe2 प्लस Fe3 प्लस दोनों में एग्जिस्ट करता है, तो ये शो कर सकता है।
तो वही लिखा है हमने, दिस डिफेक्ट अकर्स व्हेन द मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी इन दैट इज इन ट्रांजिशन मेटल, मैक्सिमम ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल कोवैलेंसी शो करता है। जैसे कि आयरन का एग्जांपल बताया, निकल का बताया, क्रोमियम है +3 +6 दोनों शो करता है, Mn है +2 +7 दोनों शो करता है। तो ये सारे जो है मेटल एक्सेस, नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट या मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करेगा। दिस डिफेक्ट अराइजेज व्हेन नंबर ऑफ मिसिंग कैटायंस आर मोर देन मिसिंग एनायंस। जो कैटायन मिस हो रहा है वो ज़्यादा मिस होगा एनायंस के कंपेरिजन में, अगर दोनों मिस हो रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटायन विल गेट मॉडिफाइड ड्यू टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। जैसे हमने आयरन का एग्जांपल लिया था कल, तो उसमें बोला था अगर 3 Fe2+ मिस होगा तो 2 Fe3+ ही आएगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। तो आयरन कम आया, इसीलिए वो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट या नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट इसे हम लोग बोलेंगे। ड्यू टू मेटल डेफिशिएंसी द कंपाउंड्स ऑब्टेन आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। For example, it is difficult to prepare ferrous oxide FeO with ideal composition FeO when actually, जैसा कि हमने नेक्स्ट क्लास लिए थे, get FeXO with 0.93 to 0.96, और ये हमने बोला था यहाँ भी लेते हैं 0.92 to 0.97। कुछ बुक में देखोगे ये भी रहता है, कहीं पे ये भी रहता है। तो दोनों डाटा याद रखना, मतलब रहेगा ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ही, ठीक है। जैसे यहाँ से मेटल ज़्यादा बाहर निकल गया और उसके बदले में दूसरा मेटल आ गया, जैसे कि A+ बाहर निकला तो यहाँ पे एक A+ यहाँ से बाहर निकला, A+ यहाँ से बाहर निकला, 2 A+ निकला और एक A++ आ गया। तो चार्ज तो बराबर रहा लेकिन एक वैकेंसी हो गया, इसलिए इसे बोलेंगे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स।